हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होगा बीएससी थर्ड ईयर के लिए होगा और क्या है एमएससी की क्लास के टॉपिक है इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल। देखिए इसमें से है क्या, इंटरपोलेशन होता क्या है, द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन ऑफ ए टेबल और द इंटरपोलेशन मे बी डिफाइंड एज। देखिए यहाँ पे दो डिफिनीशन आपको हम बता रहे हैं। एक डिफिनीशन हमारा ये होगा द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन ऑफ ए टेबल। दूसरा हमारा क्या डिफिनीशन क्या है, टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द मोस्ट लाइकली एस्टीमेट ऑफ ए सर्टेन ऑफ ए क्वांटिटी अंडर सर्टेन एसम्पशन। अब देखिए इंटरपोलेशन की डिफिनीशन हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके क्या है जो रूल होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं, जो फार्मूला होता है, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल। देखिए यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट हम मेथड की बात करेंगे। जो पहला हमारा क्या मेथड क्या है, न्यूटन जेगरीज फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। देखिए यहाँ क्या है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। देखिए यहाँ पे दो की बात करेंगे, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस की हम बात करते थे पिछले टॉपिक में, और वहाँ क्या था बैकवर्ड डिफरेंस की। बिल्कुल सेम वही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है अंतर है। नियम हमारा क्या वही है, टेबल जब निकालते हैं तो डिफरेंस का ही फार्मूले के यूज, डिफरेंस का टेबल नियम का यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस यू वन अपान वन फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल की साइन है, वन फैक्टोरियल डेल क्या जाए एफ ए प्लस यू टू अपान टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट 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 यू आर अपान कहते हैं एन फैक्टोरियल डेल पावर एन एफ ए। इस तरह से यह है। देखिए फैक्टोरियल के यहाँ पे जो बात करें फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल टू, जैसे देखिए फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन होती है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू भी क्या होती है, वन होती है। इसी क्रम में हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल टू की वैल्यू जब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टू इंटू क्या हो जाएगा, वन हो जाएंगे, इंटू लास्ट में क्या होता है जीरो फैक्टोरियल होता है। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाए, दो आ जाता है। फैक्टोरियल थ्री के देख लीजिए, थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू जीरो फैक्टोरियल, इस तरह से कितना जाएगा, सिक्स हो जाएगा। फैक्टोरियल फोर की वैल्यू निकाल लेंगे जी, तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू क्या हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल। इस तरह से क्या हो जाएगा, बार चाहते हैं 12 दूना 24 इक्वल टू 24। तो हम इस तरह से जब फैक्टोरियल दिए रहेंगे तो फैक्टोरियल के क्या है, इसी फॉर्मुलेशन क्या बिल्कुल इसी मेथड क्या है, फैक्टोरियल वैल्यू क्या करें ऑब्टेन करेंगे। चलिए आइए देखते क्या है, इसके क्या मेथड क्या है, इसके यूजेस कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ए जो है, ए हमारे एस्टीमेट के जो क्या होती है इनिशियल वैल्यू होती है, यू क्या होता है हमारा, ये हम इसे फाइंड करते हैं, और यस हमारा क्या होता है इंटरवल होता है, जिसे क्या कहते हैं डिफरेंशियल इंटरवल होता है। देखिए इसके प्रॉब्लम क्या कर रहा है, एस्टीमेट द प्रीमियम फॉर द पॉलिसी एट द एज ऑफ 56 ईयर। देखिए इसका क्या एस्टीमेट कर रहा है, पहले हम क्या इसका डिफरेंस टेबल बनाएंगे। देखिए डिफरेंस एज क्या टेबल कैसा दिया गया है, एक्स दिया गया है, एक्स की क्या है 45, 50, 35, 60, 65, और ये एफ एक्स का है। इस तरह से हम इसका क्या है डिफरेंस टेबल बनाएंगे। और डिफरेंस टेबल कैसे होगा, डिफरेंस टेबल डेल एफ एक्स हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ये डेल स्क्वायर एफ एक्स, ये हमारा सेकेंड हो गया, डेल क्यूब एफ एक्स। इसी तरह से क्या है आप लोग क्या है इसे बना लेंगे, डेल पावर 4। जरूरत पड़ेगी तो ये टेबल को हम आगे बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से। अभी देखिए पिछले टॉपिक हम लोग बात किए थे फर्स्ट चैप्टर से, बिल्कुल वही क्या है डिफरेंस क्या है का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो इस तरह से देखते क्या है, देखिए हाँ डेल एफ एक्स यहाँ से लिखेंगे द डिफरेंस टेबल एज द फॉलोज। देखिए क्या हो गया, इसमें हम बताए थे जो क्या यह हमारा क्या आर्गुमेंट है, ये हमारे क्या एंट्री है, यही होता है। अब यहाँ करते क्या है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया सेकेंड टर्म से, सेकेंड में से फर्स्ट वाले के माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रफ वर्क फर्स्ट कर लीजिए 2.404
6 और क्या है 2.8710। इसे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 3 3, एक कैरी दे दिया तो कितना हो गया 13 3 5.0। ये क्या आएगा, सॉरी 1 माइनस, कितना हो जाएगा -1.5336। इस तरह से हम देखते क्या है, बिल्कुल इसी क्रम में हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म ले लीजिए, सेकेंड टर्म से क्या, अगर फर्स्ट टर्म माइनस करिए तो सेकेंड टर्म क्या है 2.2830 माइनस 2.4046 अपान कितना हो जाएगा 064871061 माइनस कितना हो गया 24 1.6784। इसी क्रम में हम क्या फर्स्ट टर्म से ले लीजिए, सेकेंड टर्म से ले लीजिए, क्योंकि दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस लेना है, तो करेंगे क्या 1.8620 और देखिए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2.0830 माइनस कर दो 0.975 और 7 कितना हो जाएगा 7.1 माइनस 1.7790। इसी तरह से क्या है, इसे फर्स्ट लीजिए, इसे क्या लीजिए सेकेंड ले लीजिए। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है हमारा जो टर्म है इसे हम क्या इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, 6 के साथ 0 0 0 0। इस तरह से क्या हुआ हमारा टेबल यहाँ पे तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या इससे फर्स्ट टर्म सेकेंड इसे सब सब्ट्रैक्शन करेंगे, दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस इतना होगा, ये दोनों के बीच की डिफरेंस इतना, ये दोनों के बीच डिफरेंस, दोनों के बीच डिफरेंस है। इस तरह से क्या है फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस एंड क्या फोर्थ डिफरेंस, चारों डिफरेंस के क्या करेंगे आप क्या है यहाँ पे ऑपरेट कर लेंगे और करने के बाद क्या करें इस टेबल में क्या करें सारे वैल्यू क्या करिए पुट कर दीजिए। पुट करने के लिए करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, इसे फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म हो गया, इसमें सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म की इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना आएगा ये दोनों का क्या है डिफरेंस क्या है बिल्कुल यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। जैसे ये दोनों का डिफरेंस है तो इन दोनों बीच के बीच डिफरेंस होना चाहिए, ये दोनों के क्या है बीच का जो डिफरेंस है इसके सामने बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह से क्या है अब हम यूज करेंगे क्या, यूज करेंगे न्यूटन्स नीचे से नोट करेंगे इसका फॉर्मूला न्यूटन्स इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल। लिखेंगे न्यूटन्स इंटरप्लस विथ इक्वल इंटरवल। फार्मूला फॉर किसके लिए यूज करेंगे, लेकिन फॉरवर्ड लिखेंगे फॉरवर्ड तो क्या हो जाएगा एफ ए प्लस यू एच इक्वल एफ ए प्लस यू अपान 1 टेल एफ ए प्लस U2 अपान 2
डेल 2 एफ ए प्लस यू 3/3 फैक्टोरियल डेल 3 एफ ए प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरह से क्या हुआ हमारा न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या हुआ, एफ ए प्लस यू एस इक्वल टू एफ ए प्लस यू वन अपान 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू 2 अपान 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू क्यू अपान 3 फैक्टोरियल डेल क्यू एफ ए प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरह से क्या है, ये जो सिंबल है आपको कल बताए थे, ये सिंबल हमारा क्या होता है, ये सिंबल हमारा क्या है फॉरवर्ड क्या है डिफरेंस का है, और क्या है ये हमारा क्या बैकवर्ड का है, और ये हमारा क्या है, ये क्या है एक ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर। इस तरह से तीनों ऑपरेटर की बात करें, केवल हम यहाँ पे क्या फॉरवर्ड की इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, देखिए फार्मूला यही है। अब यहाँ पे हमें क्या है ए प्लस यू एच, देखिए यहाँ पे कितने एज के लिए पॉलिसी कर रहा है हमारा 46 ईयर के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ एक मतलब ये हुआ हमारा ए की कितनी हो जाएगी, एज का हमारा कितना 45 हो जाएगा, और एच क्या है हमारा डिफरेंशियल इंटरवल है। डिफरेंशियल इंटरवल का मतलब ये होता है ये दोनों के बीच में जो क्या है कितनी के डिफरेंस है, हम देखते क्या है। तो यहाँ 45 आपको 50 या 55 60 एंड 65 एच इजकल टू 5 नीचे से लिखेंगे। नाउ ए इजकल टू 45 एंड एच इजकल टू 5 लिखेंगे। देन ए प्लस यू एच इजकल टू 46 imply that a is equal to 45 plus u dot 5 is equal to 46. तो5u is equal to 46 minus 45, तो u is equal to तो 1/5 is equal to 0.2। इस तरह से हम देखते क्या है हमारे u की वैल्यू क्या हो गया 18 हो गया, u is equal to कितना हो गया, u is equal to 0.2। अब जहाँ पे भी क्या है आपको वैल्यू दिया गया है u की, जैसे u यहाँ है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। और ध्यान दीजिए और क्या ये डेल एफ ए या फिर इसका मतलब कि इसकी क्या है डिफरेंशियल जो डिफरेंस निकाले हैं तो यहाँ पर है इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसके साथ ही ये फॉरवर्ड के लिए क्या है बिल्कुल इस क्रम में हम चलते हैं, इस क्रम में हमारा क्या ग्राफ क्या होता है प्लॉट होता है, उसके लिए इसी तरह से रीडिंग लेते हैं। तो कितना हो जाएगा या फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स इसका 45 पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.467 यहाँ पुट करेंगे। डेल स्क्वायर की बात करेंगे 0.146, डेल क्यूब की बात करेंगे 0.046 और डेल पावर 4 की बात करें 0.017। ये सारे वैल्यू ला के इस फार्मूले क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नीचे से लिखेंगे नाउ या 46 प्लस 45 प्लस वह फार्मूले हम नोट कर लीजिए एफ ए प्लस यू अपान 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू 2 अपान 2 फैक्टोरियल डेल 2 एफ ए प्लस डॉट डॉट डॉट। यही की वैल्यू यहाँ पे क्या हम पुट करेंगे। ए इक्वल 45 है, ए इक्वल टू 45 एंड एच इक्वल टू 5, यू इक्वल टू 0.2। यही हमारे क्या है वैल्यू, यही वैल्यू इसमें क्या करेंगे फार्मूले सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यूटन के। 45 प्लस यू 1/5 1 अपान 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए 0.467। इसी तरह से आ जाओ प्लस 1/5 2 अपान 2 फैक्टोरियल डेल 2 0.146 0.146 इसी क्रम में आ जाए प्लस 1/5 होल क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब
-0.046 एक टर्म और बचा है, प्लस 1/5 पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल, फिर इंटू आ जाइए, कितना आ जाए 0.017। इस तरह से हम देखते क्या है, सारे वैल्यूज में क्या क्या फार्मूले में क्या है सब्स्टिट्यूट कर दिए, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। देखिए क्या है एफ, देखिए यहाँ पे एफ 45, जब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, इतना 2.8710, ये मान यहाँ पे पुट करेंगे 2.8710 प्लस 1/5 5 हो गया, वो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, भी बताए थे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसी क्रम में आ जाओ, इंटू 0 माइनस 0.467 प्लस 1/5 होल स्क्वायर, 5 इंटू 5 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 इंटू 0.146, फिर प्लस 1/5 होल क्यूब, 1/5 इंटू 5 इंटू 5 और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 और इंटू कितना 6 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएंगे माइनस 0.046 प्लस 1/5 इंटू 5 4 टाइम्स 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मीन्स इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1224 इंटू 24, फिर इंटू आ जाओ इंटू 0.017 इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा डिफरेंस टेबल हो गया। और डिफरेंस टेबल के बाद क्या है, आप न्यूटन इंटरपोलेशन का फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखे बाद के सारे वैल्यू लाके इसमें क्या करें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके पहले आपको ये अटेम्प्ट करना है कि ए की वैल्यू निकालेंगे जो इनिशियल वैल्यू है, और देखेंगे जो यहाँ पे इंटरवल आपका अर्ज्यूमेंट का दिया गया है, या अर्ज्यूमेंट के जितने भी इंटरवल दिए गए ये इंटरवल से क्या है बिल्कुल एच की वैल्यू अटेम्प्ट कर लेंगे, और क्या है फिर यही की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे अटेम्प्ट होते चले जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते क्या है, सारे हमने क्या फॉर्मूला वैल्यू निकाल के इंटरपोलेशन क्या है फॉरवर्ड में हमने क्या किया वैल्यू की पुट कर दी है। अब पुट कर दिए, अब इसी सिंप्लीफिकेशन कर लो इसका, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, आइए इसी के सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एफ 46 इक्वल टू एफ 45, इसकी वैल्यू से भूल गए, लेकिन क्या आप लोग टेबल में देख के बताइए कितना है, टेबल में देखिए और 45 प्लस 1/5 और डेल एफ 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटू 0.467 प्लस 1/5 और माइनस इंटू माइनस 4/5 इंटू 1/2। इस तरह से डेल 2 या 45 डेल 2 या डेल 2 467 डेल 2 की 0.146 प्लस 1/5 और माइनस प्लस हो जाएगा, इससे कितना भी इंटू 4 इंटू 9 अपान 5 इंटू 5 इंटू 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 डेल क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगा आपको, डेल स्क्वायर हो गया, डेल स्क्वायर 0.146 डेल क्यूब कितना हो जाएगा, डेल क्यूब हो जाएगा
-0.046 और प्लस 1/5 इंटू 4 9 इंटू 14 अपान 5 इंटू 24। ध्यान दें माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन को क्या करिए माइनस कर दीजिए। और क्या बच रहा है, डेल पावर 4 25 इंटू क्या कर देंगे इंटू मल्टीप्लाई 0.017। इस तरह से क्या हुए सारे वैल्यूज हमने क्या इसमें पुट कर दिए, बराबर कितना हो जाएगा 2.8710 प्लस 0.00467 अपान 5 और प्लस 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगी इसमें मल्टीप्लाई कर दें -2 इंटू 0.1466 अपान 5 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 4 9। यहाँ पे इसे कैंसिल हम कर सकते हैं, 2 दूना 4 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 त्रिका 9 इंटू 3 अपान 5 इंटू 5। और फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये साइन हमारी क्या हो जाएगी माइनस इंटू 0.046 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या 4 6 24 चूँकि 4 फैक्टोरियल वैल्यू 4 3 इंटू 2 जाते हैं 12 दूना 24, 2 दूना 4 6 24, 2 3 6 2 7 14, 9 गुणते 7 और माइनस 1/5 इंटू 5 9 इंटू 7 और इंटू 0.017। इस तरह से क्या है सारे वैल्यू हमने क्या है पुट कर दिए। पुट करने पर कैंसिल करने के बाद आपको क्या है इतना वैल्यू मिला है। अब देखना क्या है, हाँ देखिए अब करेंगे क्या इक्वल टू 2.8710 प्लस, अब ये रफ वर्क आपको करना है 0.04667 में 5 से डिवाइड करिए और क्या है -2 इंटू 0.146, 5 इंटू 5 है और माइनस 2 इंटू 6 अपान इतना, आई से नोट कर लेते हैं 0.0467 अपान 5 और माइनस कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 भी मल्टीप्लाई मत करिए भी नोट कर लीजिए 0.146 अपान 25 और माइनस 6 इंटू 0.46 अपान 125 और माइनस, ध्यान देना यह है कि ये जो वैल्यू आपको क्या है मिला है यहाँ पे कितना हो जाएगा, थर्ड का है ना, फोर्थ वाला देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए 1/5 माइनस 4/9 माइनस माइनस प्लस है 4 इंटू 9 हो गया, 5 इंटू 5 हो गया, 3 फैक्टोरियल में 6, ये वैल्यू इसके हमने पुट कर दी। उसके 1/5 हो गया इंटू 4 9 माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, और उसके बाद क्या 4 9 14 और उसके बाद बच क्या रहा 4 9 14 अपान 5 इंटू फैक्टोरियल 24 और 5 इंटू 5 एक 5 और रहेगा और 5 और रहेगा, तो कितना हो जाएगा इंटू एक 5 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 7 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना इतना हो जाएगा माइनस 9 इंटू 7 अपान 125 और इंटू 0.046
17। ये आप लोग रफ पहले करेंगे, रफ करके फिर चेक कर देखो कितनी इसकी वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। अरे देखते क्या है यहाँ पर, क्या जब 1 2 3 4 तो 1 2 3 एक 5 और रहेगा 4, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एक 5 और कर दिए इंटू 5। अब देखिए 9 और इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा इंटू 5 इंटू 3, 3 3 का 9 कैंसिल हो गया, तो कितना बच रहा है आपके पास 2.8710 प्लस इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करिए और डिवाइड करके क्या है बताओ, क्या है इसकी वैल्यू क्या है 0.01467। इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना ऑब्टेन हो जाएगा, देखेंगे इसके इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इस तरह से क्या है ये प्लस वाला साइन हमारा माइनस में बदल जाएगा और ये प्लस वाला साइन हमारा क्या हो जाएगा माइनस में बदल जाएगा, ये साइन हमारा क्या हो जाएगा माइनस में बदल जाएगा। इस तरह से जब हम डिवाइड करेंगे तो इतना मुझे ऑब्टेन हो, ये क्या होगा हमारा, देखिए 1 2 3 4 4 पे हमारा है, तो इस तरह से ये हमारा क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया। इस तरह से हमारा क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। देखिए न्यूटन क्या इंटरपोलेशन फार्मूले न्यूटन के फार्मूले में क्या है, जो फॉरवर्ड की बात करें उसमें क्या है, पहले आप डिफरेंस टेबल को बना लेंगे, डिफरेंस टेबल बनाए हुए न्यूटन फार्मूले ए प्लस ए यू और एच की वैल्यू क्या करें ऑब्टेन कर लेंगे। पहले ए और एच की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपको ए प्लस यू एच इसके जिसकी वैल्यू पूछेगा फंक्शन के उसके इक्वल यहाँ पुट करने के बाद आप यू की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। यू की वैल्यू जब ऑब्टेन हो जाएगा तो न्यूटन फार्मूले में क्या है वैल्यू को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका क्या है सारे वैल्यू क्या है सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, करने के बाद जो आएगा वही आपको क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है, कह रहा है एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया, उसके बाद डेल एफ एक्स, उसके बाद डेल स्क्वायर एफ एक्स। हमने टेबल क्या है तैयार कर ले रहे हैं, डेल क्यूब एफ एक्स, डेल क्यू एफ एक्स, डेल पावर 4 एफ एक्स। हमने क्या है टेबल तैयार कर लिए, इसे क्या है बॉक्स में क्या है कंप्लीट कर लो। बॉक्स में कंप्लीट हो गया। और देखिए करना क्या है, बिल्कुल क्या है हमारा प्रीवियस मेथड इसमें यूज होगा। टेबल बन गया। अब करेंगे क्या, यह हमारा ए स्क्वायर कितना हो गया 40 और एच स्क्वायर कितने हो गए इंटरवल। देखिए ये दोनों के सबके बीच का इंटरवल कितना है 40 50 50 60 60 70 70 से 80। हम कहेंगे सबके इंटरवल कितने का है, एच इसके डिफरेंसिंग इंटरवल कितना है। एच क्या है हमारा डिफरेंसिंग इंटरवल इक्वल टू 10। अब हमें देखना क्या है, आपको क्या टेबल बनी, पहले से तो टेबल बना लीजिए, तब उसके बाद क्वेश्चन को हम क्या रेड कर रहे हैं। देखिए टेबल ये हो गया और क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि एक एक्स का ये क्या हो गया, ये आर्गुमेंट हो गया, ये एंट्री दिया गया है, इसका डिफरेंस टेबल बनाएंगे। देखेंगे द डिफरेंस टेबल एज लिखेंगे फॉलोज। इसके क्या है आर्गुमेंट हो गया, एंट्री हो गया, इसके डिफरेंस टेबल बताया कि फर्स्ट टर्म ले लीजिए, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म की क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 73 माइनस 31 करेंगे तो कितना 2 और क्या जाए 4 मतलब 42 हो जाएगा। देखेंगे 42, इसमें गलती मत करिए नहीं तो मिस्टेक हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। 124 माइनस 23 124 माइनस 73 1 10 तो 5 क्या माइनस में है तो वो माइनस 51 एक तो हो गया 0 माइनस 51
-50, सॉरी माइनस नहीं प्लस रहेगा 51, और फिर 159 माइनस 124 कितना 5 हो गया, 3 हो गया 0, 36 और क्या जाए 190 माइनस 159 कितना हो जाएगा 10 1 8 5 3 0 31। इस तरह से हम देखते क्या है, बिल्कुल ये हमारा कॉलम। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 35 और क्या है 31 है, 31 हो गया। अब यहाँ देखते क्या है, इसका सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा 51 माइनस 42 माइनस कितना हो जाएगा 11 9 कितना 4 0 कितना हो गया 9 35 माइनस 51 35 माइनस 51 4 2 माइनस 24 और क्या हो जाए 31 माइनस 35 11 6 और क्या हो जाएगा 2 1 कितना हो जाए -16। इस तरह से क्या हुआ हमारा सेकेंड कॉलम क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब देखते क्या है आगे क्या हो जाएगा हमारा, आगे देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या सेकेंड तरफ से माइनस किया -37। अब देखना क्या है आपका जो इंटरवल है कितना हो जाएगा, देखिए तनिक से क्या है इधर उधर चूक करें तो मिस्टेक होने की ज़्यादा संभावना है। माइनस के सिस्टम देखिए यहाँ पे ये बात चेक कर लेते हैं 31 73 42 124 माइनस 73 इक्वल टू 51 159 माइनस 124 इक्वल टू 35 190 माइनस 159 इक्वल टू 31। अब क्या करेंगे 51 माइनस 42 इक्वल टू 9 35 माइनस 51 इक्वल टू -16 और 31 माइनस 35 इक्वल टू -4। इसी तरह से 16 माइनस 9 देखिए यहाँ पे क्या है -16 और क्या करें -9 इक्वल टू क्या -25 इक्वल कितना है 25 और क्या है -4 और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 12। अब करेंगे क्या 12 माइनस प्लस 25 इक्वल टू 3 5 2 कितना 7 हो जाएगा 1 और 2 कितना देगा 3। इस तरफ कितना हो गया 37 हो गया। अब सारे वैल्यू हमने क्या यहाँ पे लिख लिए। अब लिखेंगे नीचे लिखें नाउ न्यूटन लिखेंगे फार्मूला फॉर फॉरवर्ड लिखेंगे न्यूटन फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इक्वल टू F40 ए इक्वल टू 40 और H इक्वल टू 10। हम क्या करेंगे एंड F फंक्शन F एंड A प्लस UH इक्वल टू FA इसकी वैल्यू कितनी दी गई है इक्वल 45 तो कितना जो इम्प्लाई दैट A 40 प्लस U
इंटू यस 10 इजकल टू 45। तो क्या यू इजकल टू 40 जाएगा 5/10 इजकल टू 1/2 इजकल 0.2। इस तरह से हमारी जैसी वैल्यू कितना आ गया 0.2। ये सही दिया गया था 0.2। हमने इसे चेक भी कर लिया, इतना है वैल्यू। अब देखिए करना क्या है आपको, सारे वैल्यू F45 इक्वल टू F40 वैल्यू पुट करेंगे 31 और प्लस 1/2। फर्स्ट डिफरेंस हमारा कितना है, फर्स्ट 42 और प्लस 1/2 और इंटू 42 प्लस 1/2। ध्यान दीजिए माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक चिन्ह हमारे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर। सेकेंड डिफरेंस हमारा कितना 9 है, तो लिखेंगे 9/2 फिर प्लस माइनस प्लस 1/2 इंटू 3/2 डेल की थर्ड डिफरेंस हमारा कितना है, थर्ड डिफरेंस कितना -25। देखेंगे माइनस प्लस सॉरी ये तो माइनस रहेगा, माइनस ये माइनस हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएंगे 25 अपान क्या 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा 24। 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। अब क्या है आपके पास प्लस 1/2 31 वैल्यू हो गया, प्लस हो गया 1/2 इसके वैल्यू 42 फिर माइनस 1/2 फिर उसके बाद क्या -9/2 और उसके बाद कितना हो जाए डेल स्क्वायर। देखिए बाबा वैल्यू क्या करा लीजिए 31 हो गया या 1/2 इंटू कितना हो जाएंगे 42 फिर इसके बाद माइनस 1/2 और फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे डेल स्क्वायर। सेकेंड डिफरेंस कितना है आपका 9 है और इंटू कितना हो जाएंगे 1/2 9 सही तो है 9 हो गया अपान क्या हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल मीन्स कितना हो गया 2 इंटू कितना हो जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 हो गया 2 प्लस 1/2 माइनस प्लस 1/2 3/2 डेल क्यूब कितना 25 हो गया और 3 फैक्टोरियल मीन्स 24 प्लस हो गया 1/2 माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा 1 डॉट इंटू 3 अपान कितना हो जाएंगे 2 दूना 4 3 इंटू 5 माइनस प्लस ये माइनस ये साइन के चेंज कर दीजिए माइनस 3 इंटू 5 और इंटू क्या 2 इंटू 2 और इंटू आ जाओ फोर्थ डिफरेंस कितना 37 लिखेंगे 37 अपान 4 फैक्टोरियल मीन्स क्या है 24। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा कि थर्ड फैक्टोरियल कितना है थर्ड के 25 आया है और यहाँ 3 फैक्टोरियल मीन्स क्या आ जाएगा 6 ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ। आइए इसका देखिए मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 31 प्लस 2 से कैंसिल कर दीजिए 2 दूना 4 2 1 का 21 माइनस 9/8 और माइनस 3 1 2 5 3 से 15 3 75 आएगा 75 अपान 2 4 8 8 48 48। इस तरह से क्या है ये मल्टीप्लाई करने के बाद इतनी वैल्यू हमें क्या है मिल। देखिए इसमें से क्या 3 देखिए 31 20 कितना है आपका 42 21 हो गया माइनस 9 बाई कितना है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 4 दूना 8 हो गया माइनस 1/2 तो 1/2 माइनस 1/2 क्यों मिस्टेक हो रहा है माइनस 1/2 कितना हो जाएंगे 3 मतलब कौन सा थर्ड है हमारा थर्ड कौन सा है थर्ड डिफरेंस है 1/2
और 3/2 और -5 से 2 दूनी 4 ना 8 1/8 और इंटू 3/1 और इंटू कितना 25/6 माइनस आज 1/2 2 दूनी 4 दूना 8 3 इंटू 5/8 इंटू 37/24 इसे कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल हो सके। कैंसिल 3 दूना 6 और क्या जगह 3 8 24 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3 8 24 इतना। आइए इसे देखते हैं 3 1 प्लस 2 1 माइनस 9/8 माइनस 25/16 और माइनस 5 इंटू 37/8 इंटू 8। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जब करेंगे तो कितना ऑब्टेन हो जाएगा। इसे कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे देखिए जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग क्या है इतने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतना आएगा। कितना आ जाएगा 47.8868। इस तरह से क्या हुआ न्यूटन फार्मूले क्या फॉरवर्ड से हमारे क्या 2 क्वेश्चन क्या कंप्लीट हुआ। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखेंगे फाइंड। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आपको क्या है x के वैल्यू यहाँ पे दे दिए गए हैं x के और क्या है fx का। हम केवल टेबल निकालना आपको क्या है केवल बता रहे हैं x और fx हो गया। तो इसमें दिया क्या है आप 1946 का क्या आपको वैल्यू बताना है। h बराबर इक्वल 10 दिया गया है और इक्वल टू कितना हो गया इक्वल टू क्या हमारा इनिशियल वैल्यू था बीच के जो इंटरवल h इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से h और एक वैल्यू दिया गया है और इतने की मुझे क्या करना फाइंड करना है। देखिए इसे करेंगे क्या पहले डेल f x डेल f x डेल f x और डेल f x डेल टू f x डेल क्यूब f x डेल टू पावर 4 f x हो गया। अपन निकाल 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 20 माइनस 5 27 7 39 इतना 39 27 9 कितना 2 हो जाएगा 1 12 39 52 39 कितना हो जाए 3 1 13। इस तरह से क्या हुआ हमारा क्या फर्स्ट डिफरेंस हमने तो क्या है ऑब्टेन कर लिए। अब सेकेंड की बात करेंगे 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 और क्या 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 30 माइनस क्या बोल लेते हैं 12 इक्वल टू 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 1 माइनस 4 इक्वल टू -4 कितना 3 माइनस 0 इक्वल 3 और -4 माइनस 3 -7 कितना हो जाएगा डेल पावर 5 fx इक्वल कितना -7 -3 -10। इस तरह से क्या हुआ हमारी ये वैल्यू क्या ऑब्टेन हो गई
और इसमें से हम देख क्या रहे हैं कि इसके जो डिफरेंस टेबल क्या है वो हमारे क्या कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्या, अब लिखेंगे नाउ न्यूटन फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस यू एस इक्वल टू एफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2 ए अपॉन फैक्टोरियल 2 तो हो गया है, ठीक तो है, और प्लस यू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और क्या डेल क्यू एफ ए और प्लस लिखेंगे प्लस डॉट प्लस यू आर अपॉन एन फैक्टोरियल और डेल पावर एन एफ ए डेल टू पावर एन एफ ए। अब यहाँ क्या है, सारी वैल्यू आपको दिया गया है। अब करेंगे क्या, लिखेंगे देन ए इक्वल टू इनिशियल जो वैल्यू है कितना है 1911, लिखेंगे ए इक्वल टू 1911 एंड एच इक्वल टू 10, लिखेंगे देन या इम्प्लाई डेट ए प्लस यू एच, ए का सम क्या है 1911 प्लस यू एच इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1946, लिखेंगे 10u इक्वल टू 1946 माइनस क्या आ जाए 1911 इक्वल टू कितना 615413 और 35, तो कितना हो जाएगा 10u u इक्वल 3.5। इस तरह से हमारी u की वैल्यू ऑब्टेन हो गया, कितना का 3.5 नीचे लिखेंगे। इस तरह सारी वैल्यू नीचे पुट कर दी, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 3.5 15 1.10.5 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.5 35 और इंटू 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, 5 हो गया 12, 25 में 75 और 75 और 7 1 8 87, तो कितने 2 पॉइंट पे हैं, हाफ कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे 8.75 और फिर प्लस ये तो जीरो हो गया, जीरो समाप्त हो गया 3.5 इंटू 2.2, इस सबका मल्टीप्लाई करिए 3.5 इंटू 2.5 इतना हो गया, फिर इंटू 15 5 और 2 12 26 32 हो गया 0.5 इंटू 5, 5 25 25, 5 10 2 12, 5 10 11, 5 15 1 16, कितने हुए 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 1.6 प्लस 1.6 125 और बाई 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल जाते हैं 12 गुना 24 इक्वल टू 24 इक्वल टू बाई 24, फिर प्लस और प्लस नहीं इंटू 3 है इंटू 3, फिर प्लस 3.5 2.2 1.5 इंटू 1.5 इंटू क्या है 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें
फिर क्या है 1.5 का 1.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15×25 = 75 का 5 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, हासिल 10, 15 छक्का 90, और 90 और 3 93, 9, और 15 का 15, और 9 कितना हो जाएगा 24, कई अंक पे हो जाएगा। अब आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब ये हुआ, प्लस क्या हो जाएगा 0.2434375, और बाई कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मीन्स कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2, 5 × 20, 20 × 60, 60 × 120 कितना हो जाएगा 120 0, और इंटू क्या है -10। अब इस तरह से क्या है सारे की वैल्यू क्या जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट हो जाएगा वो रिजल्ट क्या होगा। हाँ स्टूडेंट देखिए, इसके जितना भी क्या वैल्यू सबको यहाँ पे पुट करने के बाद कैलकुलेशन आप लोग सेम करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए क्या है बिल्कुल रफ वर्क में करने के बाद करेंगे वही वैल्यू पुट करेंगे, यह नहीं कि आप डायरेक्ट करेंगे तो इसमें कोई क्या है मल्टीप्लाई करने कोई टर्म छूट सकता है। इससे अच्छा यही होगा आप रफ वर्क में इसका मल्टीप्लाई करके और जो भी डिवाइड करके यहाँ पे लाके सारी वैल्यू पुट करेंगे, जो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा 34.8732 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। आइए एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। इस पर लास्ट क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4 की जो बात कर रहे हैं, कल हम लोग क्या है जो वीडियो में देखे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम छूटे थे, आज इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिए वहाँ पर हम आपको बता रहे थे क्या है शिफ्ट ऑपरेटर के प्रॉब्लम। शिफ्ट ऑपरेटर प्रॉब्लम क्या है, उसमें से एक क्वेश्चन सोल्यूशन कराए थे, बाकी क्वेश्चन को बताए थे, इसके दो तीन क्वेश्चन जो भी बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड एक्स प्लस 1, इसी या तो क्या लीजिए ई स्क्वायर ले लीजिए, ई स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसी की क्या है मान पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए जनरली हम तो जानते हैं यदि एच बराबर कुछ भी दे देगा, जैसे एच बराबर 1 दिया तो ठीक है, एच बराबर 2 दे दिया, जैसे डिफरेंशियल इंटरवल वो आपको बताएगा डिफरेंशियल इंटरवल कितना है। तो इस तरह से जितने जब सोल्यूशन करने में जो आएगा वो वैल्यू वहाँ पे हम पुट कर देंगे एच का, नीचे से लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ से वी हैव एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। आपको दिया क्या गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो नीचे से आप जानते क्या है वी नो दैट एफ ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच होता है। जितना इसके पावर होता है इस वही क्या तो एक्स में हमारा क्या प्लस एच हो जाते हैं। इस तरह से लिखेंगे देन ई एफ एक्स इक्वल टू ई एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1। आप करेंगे क्या एक्स इक्वल यही टर्म केवल इसी में केवल प्लस एच होगा और किसी में नहीं होगा। लिखेंगे इस तरह से एक्स प्लस एच प्लस 1, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1, एक्स का स्थान पे क्या पुट करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2। इस तरह से ई एफ एक्स की वैल्यू हमारी कितना आ गया एक्स प्लस 2 हो गया। अब लिखेंगे सिमिलरली इसी प्रकार से सिमिलरली इसी तरह से देखिए ई एफ एक्स फिर ऑपरेटर ले लीजिए ई एफ एक्स बोथ साइड इक्वल टू ई एक्स प्लस 2 तो केवल एक्स यहाँ इस टर्म में है, इसमें एक्स नहीं, इसमें हम नहीं प्लस एक्स नहीं करेंगे, केवल इसमें करेंगे। तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2, एक्स का सब 1 पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 1 और प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया।
देखिए इस तरह से क्या है, ऐसे वैल्यू आपको पूछेंगे उसका क्या क्रमशः पहले एक बार क्या एक्स प्लस ये जो फंक्शन दिया रहेगा तो उसे क्या एफ एक्स इक्वल टेकिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद एक बार उसका शिफ्ट लेंगे जितना रिजल्ट आएगा, फिर उसका दोबारा ही पूछ रहा है तो उसका दोबारा लेंगे, पावर 3 है तो 3 बार का 3 बार लेंगे। इसी तरह से सारे वैल्यू हम क्या करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर से क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। और देखिए क्या है, फॉरवर्ड की बात करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस का देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या है, आपको क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, जब भी पूछेगा आपको फॉरवर्ड में जैसे क्या है, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। देखिए जो भी फंक्शन दिया रहेगा जब उसका डेल जब लेंगे, एक बार उसके डिफरेंशियल इंटरवल जब लेंगे, उसका क्या डिफरेंस जब लेंगे तो कैसे होंगे, जो वेरिएबल रहेगा एक्स रहेगा उसमें क्या करेंगे, प्लस एक्स करेंगे, फिर वही फंक्शन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा, एक स्टेप क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब नीचे देखेंगे क्वेश्चन कैसे होगा, जिससे दिया रहेगा आपको एफ एक्स बराबर कह देंगे 2 की पावर एक्स है, 2 की पावर एक्स है। तब आप बताइए देन फाइंड क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट ले रहे हैं डेल एफ एक्स, फिर उसके पॉइंट नंबर सेकेंड कर रहे हैं डेल 2 एफ एक्स की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। जब ऐसे प्रश्न आपको रहेंगे तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, पहले एफ एक्स बराबर देखेंगे क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर क्या 2 की पावर एक्स, या ले लीजिए e टू पावर एक्स, तो कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू e टू पावर एक्स, देखेंगे इम्प्लाई दैट डेल एफ एक्स इक्वल टू डेल e टू पावर एक्स, कितना हो जाएगा e टू पावर एक्स। अब ये एक्स केवल यहाँ पर है, इसी में केवल प्लस एस करेंगे तो e टू पावर एक्स प्लस एच और फिर माइनस e टू पावर एक्स। हम बताए हैं ना कि जो एक्स होगा उसी प्लस एस करेंगे, हमने एक्स यहाँ पे है इसमें एक्स प्लस एस कर दिए, क्यों इसमें प्लस 2 रहता, 2 से हमारा कोई मीनिंग नहीं रहता, केवल एक्स से मतलब केवल एक्स में इंक्रीमेंट मुझे एच का करना है, क्योंकि एच हमारा क्या है, डिफरेंसिंग इंटरवल है। इस तरह से e टू पावर एक्स प्लस एच माइनस e टू पावर एक्स कितना हो जाएगा, e टू पावर एक्स, इसमें e टू पावर एक्स यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, e टू पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, e टू पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, डेल एफ एक्स के इक्वल है, डेल एफ एक्स इक्वल है, तो कितना हो जाएगा। फिर एक बार इसका ये हमारा पहला क्या है, रिक्वायर्ड क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इसकी वैल्यू हमारा हो गया। अब बात करेंगे डेल 2 एफ एक्स का, डेल 2 एफ एक्स का देखिए इसके लिए हम फंक्शन दूसरा कोई ले रहे हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स ई के पावर या लिखेंगे कॉस एक्स ले लीजिए, कॉस एक्स। चलिए जब कॉस एक्स ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, सेकेंड के लिए बात करें, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। जब इसका क्या डेल एफ एक्स ले लेंगे, डेल एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल कॉस एक्स। एक्स केवल यहाँ पर है, इसमें प्लस एच करेंगे तो कितना होगा, कॉस एक्स प्लस एच और माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ से करेंगे क्या, cos x प्लस एच है, इसमें cos c माइनस cos g का फार्मूला लगा देंगे। जब cos c माइनस cos g का फार्मूला लगा देंगे, जो आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है, जो डिफरेंशियल इंटरवल दिया है, ये डिफरेंशियल इंटरवल जितना दिया रहेगा वो वैल्यू क्या है, h के स्थान पे पुट करेंगे, h के स्थान पे पुट करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि दिया हुआ इंटरवल, जो भी दिया हुआ इंटरवल रहेगा उसके हिसाब से हम क्या वैल्यू क्या है साइड में नोट कर लेंगे, वो हमारे एच के इक्वल हो जाएगा। आज देखिए हम इस वीडियो में आपको क्या है इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल में न्यूटन क्या है फार्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए आपको बताए हैं, वो फार्मूला आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे और उसके जो प्रैक्टिस होते है अधिक से अधिक आप क्या प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन हमेशा क्या है उसी टर्म नहीं कि बिल्कुल रफ साइड में करके वैल्यू को अच्छी तरह से पुट किया करें। इससे क्या होगा कि आपको कहीं भी क्या रिपीटिशन के जो काम है वो क्या है बिल्कुल इसमें से बच जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, आज तक क्या हमारा जो वीडियो की क्लास है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे क्या है बैकवर्ड क्या इंटरपोलेशन फार्मूला आपको बताएंगे, और उसके लिए क्या है आप लोग थोड़ा सा क्या है टेक्स्ट बुक में रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके आगे से कल की वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू। और हाँ ये देख लीजिए, जैसे कि शिफ्ट ऑपरेटर की बात कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। शिफ्ट ई स्क्वायर एक्स प्लस 1
ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, जैसे ऐसे वैल्यू दे रहे तो ठीक है। इसी तरह से हम आपको क्या कुछ होमवर्क दे रहे हैं पॉइंट नंबर 3 करके, ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, फोर्थ क्या हो गया ए एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और कुछ एक होमवर्क में आप और ले लीजिए 4, 5 में, डेल 2 एक्स कितना है यहाँ पे cos 2x, फिर ले लीजिए 5वें में 6वां ए इन ब्रैकेट में डेल ए के पावर 2 प्लस एक्स, और एक और क्या है क्वेश्चन ले लीजिए 7 नंबर, 7 डेल ब्रैकेट में ए टू पावर एक्स। इस तरह से हम आपको 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये अभ्यास कर लीजिए और अभ्यास करके क्या है अच्छी तरह से देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या होगा। यह रिजल्ट आप लोग लगाएंगे, इसके जो क्या है आंसर होंगे आपको क्या है मिलान करने के लिए कल की वीडियो में आपको देंगे। इस तरह से क्या है ये होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, इसका मिलान के लिए कल वीडियो आपको देंगे। थैंक यू।